डॉक्टर वेद प्रकाश, प्रोफेसर एवं विभाग अध्यक्ष पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग KGMU। आज हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड COPD डे के विषय पे। कल माने नवंबर माह का तीसरा बुधवार वर्ल्ड COPD डे के नाम से मनाया जाता है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ अब ऐसी बीमारी है जो हर आमजन इसके बारे में समझ रहा है। 48 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। दुनिया भर में 32 लाख से ज़्यादा मौतें हो रही हैं प्रतिवर्ष। तो एक बड़ा कारण मौत का भी, डिसेबिलिटीज़ का भी, और क्वालिटी ऑफ लाइफ सेटर्ड हो जाती है अगर हम COPD के रोगों की बात करें। अच्छी बात यह है कि ये प्रिवेंटेबल है, ट्रीटेबल है, लेकिन क्योरेबल नहीं है, क्योंकि फेफड़ों में एक परमानेंट चेंजेस इस बीमारी की वजह से हो जाते हैं। तो प्रिवेंशन है इसके कारकों को एड्रेस करने से। जैसे हमारे जो रोगी हैं COPD के, वो स्मोकर्स होते हैं ज़्यादातर। कैसी भी स्मोकिंग हो, चाहे एक्टिव स्मोकिंग हो, चाहे पैसिव हो, चाहे सेकंड हैंड स्मोकिंग हो, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, किसी भी रूप में अगर तंबाकू का हम लोग स्मोकिंग करते हैं तो वो इस जद में आते हैं। एक बड़ा कारण है COPD का। साथ ही साथ जो माताएं बहनाएं घरों में चूल्हे पे खाना बनाती हैं, वो जो धुआं वहाँ पे होता है, उससे भी चपेट में आ रही हैं माताएं बहनाएं। और सबसे बड़ा जो ग्लोबल थ्रेट है वो निकल के आ रहा है हमारा एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन होने से जो नॉन स्मोकर्स का जो COPD है उसका ग्राफ भी तेज़ी से बढ़ रहा है। एक बड़ा किलर है और लेकिन प्रिवेंटेबल है। हमें इन कारकों पर ध्यान दे करके COPD को प्रिवेंट करना चाहिए। पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये देश का सबसे बड़ा विभाग है अपनी विधा में, और सारी सुविधाएं COPD जैसे रोगियों के लिए सभी तरह की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे उपलब्ध हैं। उपचार के लिए, निदान के लिए, तो सभी, चाहे ICU की आवश्यकता हो, रिहेबिलिटेशन की आवश्यकता हो या सर्जरी की आवश्यकता हो, तमाम तरीके के जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे उपलब्ध हैं सभी रोगियों के लिए। जो जिनमें सांस फूलती हो, खांसी बलगम आता हो, लगातार जाड़े में ये समस्याएं बढ़ती हों, वो COPD के रोगी हो सकते हैं। इसमें जो एज ग्रुप की अगर पहले बात करते थे तो 50 से ऊपर की बीमारी हम लोग मानते थे, 50 साल से ऊपर के लोगों की, लेकिन अब वक्त बदल रहा है तो साथ ही साथ 30 से ऊपर के लोग भी बड़ी संख्या में प्रभावित हो रहे हैं। छोटे जो कम एज के एडोलेसेंट हैं जिनमें अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी या जेनेटिक कारक हैं, उनमें भी ये बीमारियां देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे में समग्र तौर पे अगर हम लोग बात करें कि हम सब की जिम्मेदारी है एयर पोल्यूशन को कम करना, स्मोकिंग को छोड़ना और माताओं बहनाओं के लिए धूम्र रहित ईंधन की व्यवस्था करना। इस तरह से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही जो मौत का एक बड़ा कारण है उसको हम लोग कम कर सकते हैं।